ये जो हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर लाया है। ये जो हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 की धारा 1 में जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन से अनेक भ्रांतियां जो हैं वो प्रदेश में फैल रही हैं। इस संशोधन को लाने का मकसद तो सरकार का ठीक है कि आपदा केस में, बाढ़ केस में अनेक जो है इमारतें, अनेक भवन ढह जाते हैं, नुकसान होता है, और उससे बचने के लिए ताकि इमारतों का जो निर्माण सही ढंग से हो, जल निकासी सही ढंग से हो, मजबूत नींव संरचना आदि सारी सुनिश्चित की जाए, इसलिए इन्होंने एक अमेंडमेंट लाई है। जो पहले हमारा अधिनियम था 1977, उसके मुताबिक 2500 स्क्वायर मीटर या उससे ज़्यादा के जो प्लॉट थे, उनमें नगर निगम जो टीसीपी की धाराएं लागू होती थी। अब इन्होंने संशोधन लाकर 2500 वर्ग मीटर की बजाय 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट और उसके ऊपर के जितने भी प्लॉट हैं, उनमें अगर हमने कोई भवन बनाना है, कोई परियोजना शुरू करनी है, तो उस पर भी टीसीपी के नियम लागू होंगे। यही आपका संशोधन है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेंडमेंट दी थी वो तो मात्र इतनी थी कि आप हॉरिजेंटल देख रहे हैं, परंतु वर्टिकल भी देखिए। एरिया 100 स्क्वायर मीटर नहीं है, परंतु इमारत मंजिलें 7 उठा दी हैं, सॉयल टेस्ट हुआ नहीं है, तो वो भी कई बार खतरे की निशानी होती है, तो उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। परंतु जो इस बिल की मूल भावना है, वो भावना सिर्फ इतना करने से कवर नहीं होती। इतना करने से समाज में हड़कंप मचेगा और बहुत ज़्यादा जो है रोष जो है वो समाज में पैदा होगा, क्योंकि कोई एरिया स्पेसिफिक इन्होंने किया नहीं। इसके मुताबिक तो कोई अपने गांव में भी, अपनी पालंगरी में भी, अपनी ज़मीन पर अगर बड़ा मकान बनाना चाहेगा तो उसको भी टीसीपी लागू हो जाएगा। इसलिए सुझाव तो ये है कि कोई नदी नाले हैं जहां ऐसे बाढ़ आने की संभावना है, उनके नज़दीक तो आप इस तरह के नियम लागू करें, परंतु जो प्लेन क्षेत्र हैं उसमें आपने हमारा बिलासपुर भी, ऊना भी, सारे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को होंगी, क्योंकि टीसीपी से नक्शा पास कराना कोई आसान नहीं होता, और पूरे प्रदेश में लागू करने से बहुत ज़्यादा रोष होगा। एक तो ये अध्यक्ष महोदय मेरा इसमें कहना है जिससे दिक्कत आएगी। दूसरा, जो ये अमेंडमेंट है टीसीपी से रिलेटेड, किस एरिया में लागू होना, किस एरिया में लागू नहीं होना, उसके लिए कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस भी लोगों से मांगने पड़ते हैं। आपने कोई एरिया टीसीपी के अंडर लेना है तो 3 महीने का टाइम जनता को देना पड़ता है कि वो अपने ऑब्जेक्शन दें। आप सडनली ये बिल ला रहे हैं जिसमें पूरे प्रदेश की जनता आ रही है, ऑब्जेक्शन आपने विधायकों से भी नहीं लिए। इसलिए मुझे लगता है ये जल्दबाजी में लाया गया संशोधन है, इसलिए जल्दबाजी में लाया गया संशोधन है। इसलिए इसको जल्दबाजी में पारित करने की बजाय सिलेक्ट कमेटी बनाकर उसको भेजा जाए। सिलेक्ट कमेटी प्रदेश में भ्रमण करे, जो ऐसे स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जहां बाढ़ से नुकसान हो सकता है, जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, उन क्षेत्रों में तो आवश्यक है करिए, परंतु एक ही निर्णय से पूरे प्रदेश में लागू करना ये तर्कसंगत नहीं है। आपने तो इस मामले में जो है एक तरह से तुगलकी फरमान लागू करने वाली बात की है, उसको ना करके इसको सिलेक्ट कमेटी बनाकर उसको भेजा जाए, विधायकों की राय आए, और जो सिलेक्ट कमेटी के विधायक हैं वो जनता और भी जनप्रतिनिधि है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि है, उनसे चर्चा करके इससे भी ज़्यादा बातें लानी होंगी वो भी लाएं, परंतु इस तरह जल्दबाजी में लाकर जनता को परेशान करने का काम ना करें। धन्यवाद।